जिसमें बताया गया है कि दृश्य मूल्यांकन चित्र परीक्षणों की सारणी के बीच ली प्रतीक परीक्षण एकमात्र परीक्षण है जो मानकीकृत लैंड-डॉल्ट सी विजन टेस्ट प्रतीक के खिलाफ कैलिब्रेट किए गए हैं। लैंड-डॉल्ट सी एक ऑप्टोटाइप है जो दृश्य तीक्ष्णता को मापने के लिए मानकीकृत प्रतीक के रूप में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। यह सी के समान है जो पारंपरिक स्नेलन चार्ट में उपयोग किया जाता है। ली परीक्षण का पहला संस्करण 1976 में फिनिश बाल रोग विशेषज्ञ ली हाइविरिन MD PhD द्वारा विकसित किया गया था। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल के विल्मर आई इंस्टीट्यूट में एक साथी के रूप में सेवा करते हुए डॉक्टर हाइविरिन ने फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी पर अपनी थीसिस पूरी की और उस क्षेत्र में पहली क्लिनिकल प्रयोगशाला शुरू करने में मदद की। विल्मर इंस्टीट्यूट में 7 समय बिताने के दौरान उनकी दृष्टि पुनर्वास में रुचि हो गई और उस क्षेत्र में 1970 के दशक से काम कर रहा है। पुनर्वास टीमों को परीक्षण, नए दृश्य मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करना और शिक्षण था। ली विजन टेस्ट सिस्टम के भीतर पहला परीक्षण जो डॉक्टर हाइविरिन द्वारा बनाया गया था, ली नंबर टेस्ट द्वारा शीघ्र ही क्लासिक ली सिम्पटम्स टेस्ट किया गया था जो व्यावसायिक चिकित्सा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग किया गया था। ली टेस्ट में जिसका पहला प्रकार है ली सिंबॉलिक टेस्ट यानी कि प्रतीक टेस्ट, जो कि 0 से 3 वर्ष की आयु के लिए किया जाता है और 3 मीटर की दूरी से किया जाता है। जिसमें ली परीक्षण का सबसे पुराना और सबसे बुनियादी रूप केवल ली प्रतीक परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इस परीक्षण में 4 ऑप्टोटाइप्स परीक्षण चिन्ह होते हैं, एक सेब, एक पंचकोना, एक वर्ग और एक वृत्त की रूपरेखा। क्योंकि इन 4 प्रतीकों को रोजमर्रा की ठोस वस्तुओं से जैसे कि सेब, घर, खिड़की और अंगूठी जो भी आदि प्रकार की चीज़ें हैं के रूप में नाम और आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें अमूर्त अक्षरों या संख्याओं की तुलना में पहले की उम्र में पहचाना जा सकता है। ये पूर्व स्कूली बच्चों को दृश्य तीक्ष्णता के लिए परीक्षण करने में सक्षम बनाता है, इससे पहले कि वे अन्य मानक दृष्टि चार्ट में उपयोग किए गए अक्षर और संख्याओं से परिचित हो जाएं। अगला है इसमें ली सिंबॉलिक टेस्ट के अंतर्गत थोड़ा सा बताया गया है। ली सिंबॉलिक टेस्ट का उपयोग अक्सर त्रिआयामी 3D ली पहेली के रूप में किया जाता है। ये पहेली 14 महीने की उम्र के बच्चों के रूप में दृश्य तीक्ष्णता की माप के लिए 4 मानक ऑप्टोटाइप्स के साथ रंग को शामिल करती है। दूसरा ली नंबर टेस्ट आता है जिसमें कि 3 साल के ऊपर के लिए किया जाता है और ये 1 मीटर की दूरी से किया जाता है। ली नंबर टेस्ट परीक्षणों में से दूसरा है जिसे विकसित किया गया है और इसका उपयोग बड़े बच्चों और यहाँ तक कि वयस्कों की दृश्य तीक्ष्णता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। इस परीक्षण में एक विशिष्ट स्नेलन चार्ट के समान लेआउट है जिसमें पृष्ठ के निचले भाग की ओर आकार में घटती संख्याओं की रेखाएं होती हैं। ली सिंबल टेस्ट के ऑप्टोटाइप्स की तरह इन नंबरों को भी लैंड-डॉल्ट सी के खिलाफ कैलिब्रेट किया जाता है, समान रूप से ब्लर किया जाता है। अगला है इसमें ली ग्रेटिंग एक्विटी टेस्ट। ये वयस्क एडल्ट यानी कि कोई भी किसी पर भी ये टेस्ट कर सकते हैं। यह परीक्षण ग्रेटिंग एक्विटी की तीव्रता का आकलन करने की अनुमति देता है, खासकर उन बच्चों में जो गंभीर या एकाधिक दृश्य कमियों के भागीदार हैं। ली ग्रेटिंग टेस्ट
को मस्तिष्क क्षति वाले बच्चों के विजन परीक्षण में भी सफल दिखाया गया है और ये एकमात्र परीक्षण है जो बड़ी संख्या में समांतर यानी कि पैरेलल लाइनों के प्रसंस्करण के लिए उनकी सीमित क्षमता को प्रकट कर सकता है। अगला है ली कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट। दृश्य संचार की प्रक्रिया के लिए बच्चे की विपरीत संवेदनशीलता का आकलन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक छोटी उम्र में बच्चे के साथ दूरी और सटीकता का निर्धारण करने के लिए चेहरे की विशेषताओं को अलग कर सकते हैं। इस कारण से विशेष रूप से तैयार किया गया एक बहुत ही लोकप्रिय परीक्षण हिडन हिडी लो कंट्रास्ट फेस पिक्चर परीक्षण है। यह परीक्षण विभिन्न विपरीत स्तरों के कार्टून चेहरे को दर्शाने वाले कार्डों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। इस परीक्षा से प्राप्त कंट्रास्ट सेंसिटिविटी असेसमेंट एजुकेशनल सेटिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंट्रास्ट कमियों वाले बच्चों को बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से दृश्य संकेत प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई होती है, अक्सर ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर को नहीं पढ़ पाते हैं। थैंक यू।